स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है हाइपरलिपिडेमिया। इसके लास्ट लेक्चर में हमने हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ये तीनों ही वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको ज़रूर से वॉच करना। और इस वीडियो लेक्चर के कंप्लीट नोट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हाइपरलिपिडेमिया की डेफिनेशन से। यहाँ पर दिखा बता रहा है कि एक्सिस लिपिड्स, लिपिड्स को हम फैट्स भी बोलते हैं, तो एक्सिस लिपिड्स इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिया। मतलब ये है कि जो भी लिपिड्स या तो जो भी फैट्स है वो जब अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सिस अमाउंट में हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडेमिया ऐसे बोलते हैं। ओके, सो ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्टेरॉल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड्स। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्टेरॉल है ये एग्जाम्पल्स है लिपिड्स या तो फैट्स के। ओके, सो विच आर नेसेसरी फॉर अ नंबर ऑफ बॉडी प्रोसेस। जो ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्टेरॉल है वो बॉडी के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है या तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है या तो प्रॉपरली एनर्जी ले पाती है और बहुत सारे जो भी वर्क होते हैं वो परफॉर्म कर पाती है। ओके, सो बट टू मच ऑफ दिस फैट्स इन द ब्लड स्ट्रीम कैन कॉज हेल्थ इश्यूज, स्पेशली हार्ट रिलेटेड कंडीशन। गाइज, आपको पता ही है कि कोई भी अगर चीज़ अगर लिमिट में रही तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है या तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अपने को मिलता है। बट अगर वही चीज़ बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में है तो बहुत ज़्यादा लो हो गई, मतलब उसका इम्बैलेंस हो गया, तो वो अपने बॉडी के लिए या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर वही कंडीशन सेम कंडीशन हो रही है। यहाँ पर लिपिड का जो अमाउंट है वो एक्सिस अमाउंट में जा रहा है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज़ है वो कॉज हो रहे हैं। स्पेशली तो हार्ट रिलेटेड कंडीशंस यहाँ पर कॉज होंगी। ओके, तो ये तो थी हाइपरलिपिडेमिया की डेफिनेशन। देन उसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखाई है तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बताया है कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आर्टरी, आर्टरी के अंदर जो भी हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो किस अमाउंट में होता है। ओके, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल की ये डायग्राम है। तो यहाँ पर एक आर्टरी निकाली हुई है, उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ कंपोनेंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल एंड रेड ब्लड सेल्स। ये कुछ आर्टरीज यानी कि जो भी ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड है उसके अंदर के कंपोनेंट्स है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है वो हेल्दी है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिपोजिशन नहीं है और सभी कुछ जो है लिमिट में है और बैलेंस में है। ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे एबनॉर्मल आर्टरीज, जिसके अंदर हाइपरलिपिडेमिया से वो जो कंडीशन है वो सफ़र करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक डायग्राम है जहाँ पर एक आर्टरी दिखाई है। यहाँ पर भी सेम वही कंपोनेंट्स आएंगे जो नॉर्मल आर्टरीज के अंदर आपने देखे थे, जैसे कि एचडीएल, एलडीएल, रेड ब्लड सेल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। यहाँ पर एक और कंपोनेंट ऐड होता है जिसका नाम है प्लेक। ओके, प्लेक, यहाँ पर प्लेक बेसिकली हम इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी एलडीएल होता है यानी कि जो भी ट्राइग्लिसराइड्स या तो कोलेस्टेरॉल या तो इन्फ्लामेटरी जो भी सेल्स होते हैं वो बिल्डअप होते हैं अपने आर्टरीज के अंदर, का जो है यहाँ पर डिपोजिशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो आर्टरीज के अंदर मैंने यहाँ पर प्लेक को हाईलाइट किया है कि यहाँ पर पेंसिल से मैंने यहाँ पर डार्क किया है। ओके, डार्क तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया है कि यहाँ पर एक प्लेक डिपोजिशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड एंड जो भी कोलेस्टेरॉल है उसका एक्सिस अमाउंट में डिपोजिशन हुआ है, जिसकी वजह से जो है आर्टरी ब्लॉक हो जा रही है और इसी कंडीशन को हम हाइपरलिपिडेमिया करके बुलाते हैं। ओके, देन उसके बाद में हम देखेंगे हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशंस बेस्ड ऑन हाई और लो लेवल। ओके, तो यहाँ पर दो कंडीशंस कॉज होती है, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया एंड हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया। ओके, तो हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया को हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल इन द ब्लड, पर्टिकुलरली एलडीएल कोलेस्टेरॉल। ओके, तो यहाँ पर इसका कंडीशंस का मतलब यही है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर या तो अपने ब्लड्स के अंदर जो भी कोलेस्टेरॉल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कोलेस्टेरॉल अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और पर्टिकुलरली तो एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो प्रेजेंट रहेगा अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिसको कि हम बैड कोलेस्टेरॉल भी बोलते हैं।
उसके बाद में सेकंड कंडीशन आएंगी हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया। ओके, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड, अपनी जो भी ब्लड है या तो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है एलिवेटेड हो जाएगा या तो एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया जैसी कंडीशंस हो जाएंगी। और ये ट्राइग्लिसराइड्स एक फैट का टाइप है जो कि ये भी डिपॉजिट होता है और हाइपरलिपिडेमिया की जैसी कंडीशंस को ये कॉज करता है। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। ओके, तो यहाँ पर आप बॉक्स देख सकते हो, एक बॉक्स निकाला है जिसमें कि टाइप्स है रोमन नंबर में दिए गए हैं और यहाँ पर इसके कॉजेस है और इसके एलिवेटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर एलिवेटेड हो रहा है वो यहाँ पर दिखाया है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइप देखेंगे जिसका है 1। ओके, आई हम इसको ऐसे बोलेंगे, तो ये कॉज होता है लिपोप्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। और यहाँ पर जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा हो रहा है एलिवेटेड, वो है एलडीएल। ओके, एलडीएल यहाँ पर एलिवेटेड हो रहा है या तो उसकी जो लेवल है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में सेकंड टाइप है 2A। ओके, यहाँ पर जो है 2A रिसेप्टर डिफेक्ट होने की वजह से ये कॉज हो रहा है और इसमें एलडीएल की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो रही है या तो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में टाइप थर्ड है 2B। ओके, तो ये जो कॉज हो रहा है ये कॉज हो रहा है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ अपोबी। अपोबी ये जो है इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो है एलडीएल की जो लेवल है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ टाइप जिसका नाम है 3। ओके, तो ये कॉज हो रहा है डिफेक्ट इन ApoE2। ओके, ApoE2 एक टाइप है तो उसकी वजह से ये जो है ये डिफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से थर्ड जो फोर्थ टाइप है वो कॉज हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा कि आइडियल यानी कि इंटीग्रल डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएंगी। देन हम देखेंगे फिफ्थ टाइप जिसका नाम है फोर्थ। ओके, फोर टाइप है तो उसका जो कॉज है वो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में क्या होगा कि एलडीएल की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएंगी। देन हम देखेंगे सिक्स टाइप जिसका नाम है 5। ओके, तो यहाँ पर एक कॉज हो रहा है इंक्रीज लेवल ऑफ VLDL एंड LPL। ओके, तो ये जो दो टाइप्स है लिपिड्स के ये इंक्रीज हो रहे हैं और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है यानी कि एलडीएल एंड VLDL जो है वो उसकी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, ये तो थे टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया कि ये किस वजह से कॉज हो रहा है। तो सबसे पहले तो है जेनेटिक फैक्टर्स, उसके बाद में फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, लिवर डिसीज, मेडिकेशंस एंड हार्मोनल चेंजेस। तो ये सब तो थे इटियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया जिसकी वजह से कॉज हो रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, मतलब ये जो डिजीज़ है ये डेवलप किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर LDL-C इसकी जो लेवल है वो एलिवेटेड हो रही है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वास्कुलर एंडोथेलियल जो फंक्शंस है उसके अंदर डिसफंक्शन हो जाएगा यानी कि यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएंगी। उसके बाद में जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसका उसमें जो LDL-C है उसका एंगल्फमेंट हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उसका फोम फॉर्मेशन होगा और फोम फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जिसका नाम है साइटोकाइंस, उसका जो है बहुत ज़्यादा लेवल पर सिक्रीशन हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि जो वास्कुलर स्मूथ मसल्स है उसका प्रोलिफरेशन होगा और यहाँ पर प्लेक का डिपोजिशन होगा या तो उसका एक्सिस अमाउंट में फॉर्मेशन होने लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर आर्टेरियल डायमीटर्स यानी कि जो भी आर्टरी का जो भी माउथ है वो नैरो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और जो प्लेक होता है वो जो है वो रप्चर हो जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि इस्केमिक या तो थ्रोम्बोटिक कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर कॉज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली हाइपरलिपिडेमिया को ये लीड कर रहा है। तो ये तो थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। उसके बाद में हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया कि इसके सिम्टम्स आखिर कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पर तो एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इसका होगा। बेसिकली इसका हाइपरलिपिडेमिया के जो भी सिम्टम्स है वो शो तो नहीं होते लेकिन ये जो है कुछ डिजीज़ को ये कॉज करता है। ओके, तो सबसे पहले तो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। इसमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या तो एंजाइना पेक्टोरिस या तो हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस को ये लीड कर सकता है और उसकी सिम्टम्स से शो करवा सकता है।
बाद में एब्डोमिनल पेन होगा एब्डोमेन में, देन पैनक्रियाटाइटिस होगा, देन पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज होगा। ओके, देन उसके बाद में हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। ओके, तो यहाँ पर इसके हम डायग्नोसिस किस तरीके से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, देन करेंगे मेडिकल हिस्ट्री चेक एंड उसके बाद में ब्लड टेस्ट भी करेंगे। ओके, ब्लड टेस्ट में हम स्पेशली तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ही करेंगे, जिसमें कि अब अपने को पता चलेगा कि उसमें ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल की लेवल कैसी है, बैलेंस में या इम्बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद में हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। पहले तो हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में लो फैट डाइट हम कंज्यूम करेंगे, देन इंक्रीज फाइबर इनटेक, देन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, देन वेट मैनेजमेंट, अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन एंड क्विट स्मोकिंग। तो ये तो थे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। उसके बाद में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। इसमें हम कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया को क्योर करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ड्रग है वो है स्टैटिन्स। इसमें एग्जांपल्स है एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन। उसके बाद में सेकंड ड्रग है इजेटिमाइब। ओके, देन थर्ड ड्रग है फाइब्रेट्स, उसका एग्जांपल्स है फेनोफाइब्रेट्स। देन फोर्थ एग्जांपल्स है नियासिन, एक विटामिन B3 का टाइप है जो कि हम इसको इस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करेंगे। देन फिफ्थ टाइप है कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये जो ड्रग्स दिए हैं हम उसको कॉम्बिनेशन में देंगे और उसके बाद में हम इसको ट्रीट करेंगे। सो ये तो थे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। सो आई होप कि आपको हाइपरलिपिडीमिया टॉपिक का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से एक बार वॉच कीजिए। देन इस हाइपरलिपिडीमिया टॉपिक के जो भी कंप्लीट नोट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो।